के पुण्यार्जक हैं श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली। देखिए, समंतभद्र स्वामी ने रत्नगढ़ श्रावकाचार में निसंकत अंग की जहाँ बात की है, अटूट श्रद्धा की बात की है, वहाँ पर ताब अंजन चौरंगे लिख दिया। अंजन चोर का एक कथा लिख दी। देखिए, अंजन चोर एक राजपुत्र था, उसको शिक्षा के लिए भेज दिया। तो 72 कला होती है, 71 कला में निष्णात हो गया। अब वो अपने पिताजी को क्या बोलता है, 72 कला बते तो एक कला क्यों छोड़ी जाए, इसलिए एक कला का भी मेरे को ज्ञान करना है। एक कला कौन सी, चोरी करना। तो राजा कहने लगे अपने पुत्र को, अरे पुत्र, तुम राजकुमार हो, इकलौते पुत्र हो, आगे जाके तुमको राजा बनना है, मेरे बाद राज को तुम्ही को करना है। इसलिए क्या है, चोर कला अपने जीवन में ठीक नहीं है। क्या करना है, कलावंत हो गए ना तुम, बोले नहीं, मेरे को तो सीखना ही सीखना है। अब वो पिता की बात को नहीं मानते हुए राज दरबार से निकल जाते हैं और चोर कला में जो मास्टर है उसके पास जाते हैं, अपना निवेदन रखते हैं और धीरे 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 वो चोरी करना सीख जाते। चोरी करते 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 इतना चोरी करने में निष्णात हो गया कि एक महिला जा रही, उसकी आंख में अंजन लगा हुआ है, तो उसको अंजन को कैसे चोरी करना इतनी सूक्ष्मता में हो गया था, इसलिए उसका नाम अंजन चोर नाम पड़ गया। अभी आप जो सोचिए, जो चोरी करने में धन प्राप्त करता है उसको रखने के लिए जगह तो कहीं होती नहीं, तो व्यसन में पड़ जाता है। वेश्याओं के चला गया, वेश्या सेवन करना, चोरी करना आदि आदि उसके दुष्कर्म उसके जीवन में आ गए, दुष्प्रवृत्ति आ गई, व्यसन में पड़ गए। एक दिन राजा और रानी कहीं जा रहे थे, तो वेश्या जो जिस वेश्या के पास जाता था वो अंजन, तो वो अपने गोखरे में से देखती है तो रानी के गले में 9 लखा हार पड़ा हुआ है। देख लेती, सोचती, अरे इतना हार तो कितना बढ़िया है, ये हार मुझको मिलना चाहिए। तो फिर रात्रि को जब अंजन उसके पास जाता है तो बोलती है, तुम मेरे को मानते हो? बोले हाँ मानता हूं। जी जान से मानते हो? बोले जी जान से मान। मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो? बोले तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं। आसक्ति जीव की जहां होती है वहां पर वो मर मिटता है। तो उसने कहा एक काम करो, तो को राजा के रानी में वो 9 लाख का हार पड़ा है, वो हार मुझे चाहिए। अगर वो हार ला करके देते हो तो तुम्हारा हमारा प्रेम संबंध रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, वापस लौट के मत आना। बोले इसमें कौन सी बात है? बोले अभी लेकर के आता हूं। गया, उसको अदृश्यकरण विद्या भी प्राप्त हो गई थी उसको। अदृश्यकरण किसको कहते हैं? वो सबको देख सकता था लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता था। राजमहल में घुस गया, रानी के गले से हार ले लिया अपने हाथ में और लेकर के जब चला तो क्या होता है, वो अपने को तो छुपा लिया लेकिन वो हार की जो ज्योति थी, प्रकाश था, उसको नहीं मेट पाया। तो उसके हाथ में था ना, तो लोगों ने, पहरेदारों ने देख लिया, अरे
कोई न कोई चोर जो है कुछ लेकर के भाग रहा है। चोर सिपाही लोग उसके पीछे लग गए। उसने भी सोचा कि आज पकड़ा जाऊंगा। भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, सिपाही लोग उसके आगे पीछे जा रहे, आगे जा रहे, पीछे जा रहे। कर्मयोग की बात है, वो शमशान भूमि में पहुंच जाता है। वहां पहुंच गया, उसके बाद वो क्या देखता है, एक व्यक्ति है, पेड़ के नीचे है, और एक पेड़ की डाली के ऊपर छीका लटका हुआ है। नीचे नाना प्रकार के शस्त्र गढ़े हुए हैं, आग लगी हुई है, और व्यक्ति ऊपर से चढ़ रहा और उतर रहा, चढ़ रहा और उतर रहा, चढ़ रहा उतर रहा। तो क्या है, वो जाकर के वहां देखता है, बोले ये क्या कर रहे हो? बोले आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर रहा हूं। तो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर रहा? बोले हां। फिर ये चढ़ उतर क्यों रहा? तो बोले अरे मैं चढ़ता तो हूं ऊपर, लेकिन गुरु ने कहा था कि छींके में बैठ करके, और 108 जो छींके में जो धागा बंधा हुआ है ना, एक एक लड़ को काटते जाना और मंत्र का जाप करते जाना। जब सारे ब्लड कट जाएंगे, छींका नीचे गिरने लगेगा, उस समय तेरी विद्या तेरे को सिद्ध हो जाएगी। तो मैं करता तो हूं, ऊपर चढ़ता तो हूं, लेकिन मेरे को साहस नहीं हो रहा। कहीं गुरु ने गलत बता दिया तो मारा जाऊंगा। नीचे शस्त्र हैं, आग लग रही, उसमें पड़ा तो मेरा तो जीवन खत्म। इसलिए चढ़ रहा और उतर रहा हूं, चढ़ रहा उतर रहा हूं। अरे बोले पागल, तू गड़बड़ कर रहा है। तेरे को अपने गुरु के द्वारा बताया हुआ जो मंत्र है उसके ऊपर श्रद्धा नहीं है। बोले मंत्र बता मेरे को, मेरे को बता सकता है? बोले हाँ बता सकता हूं। बोले नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब सावण, ये मंत्र है। बोले अच्छा ठीक है, एक बाजू हट। उसको हटा दिया, ऊपर चढ़ गए। उन्होंने सोचा ऐसे भी मरना और ऐसे भी मरना है ना? तो उस छीके में बैठ गए और मंत्र भूल गए। कभी जीवन में नमोकार मंत्र का जाप ही नहीं किया। जो व्यसनों में पड़ गए थे तो उनको नमोकार मंत्र कैसे याद रहेगा? तो मंत्र का जाप भी भूल गए। अब क्या करे? छींके में बैठ गए और मंत्र तो भूल गया, क्या करना? वो व्यक्ति तो भग गया, चला गया। फिर उन्होंने कुछ नहीं, गुरु के द्वारा मंत्र बताया वो सही होगा। आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। इतना बोला, छुरा उठाया और सारी लड़े एक साथ एक झटके में काट दी। देखिए, वह मंत्र भी नहीं था उनके पास, लेकिन उनकी श्रद्धा विशेष थी, श्रद्धा विशेष। वो श्रद्धा विशेष से क्या हुआ, वो नीचे गिर नहीं पाए और आकाशगामिनी विद्या ने आकर के उसको झेल लिया। उस मंत्र के प्रभाव से मैं इस स्थिति में आ गया हूं, आपकी शरण में आ गया हूं। मैं पापी हूं, दुष्टी हूं, मैंने जीवन में पाप किया है। अब मेरा वो पाप कैसे दूर हो, उसका मुझको रास्ता बताइए। तब वो सेठ जो है उसको कहते हैं, देख मैं तेरे को सदगुरु के पास ले जाता हूं। सदगुरु जो है वही सच्चा मार्ग बता सकते हैं। मुनिराज थे, मुनिराज के चरणों में ले जाके उपस्थित किया। मुनिराज के चरणों में पड़ जाते। मुनिराज ने सोचा इसका कल्याण भव्य जीव है, इसी भव से मोक्ष जाने वाला है। उसने कहा, ये भाई 7 दिन की आयुष्य है तुम्हारी, तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होने वाली है, इसलिए जैसे मैं कहता हूं वैसे करोगे क्या? गुरु आज्ञा। उतारो कपड़े। कपड़े उतरवा दिए, दीक्षित कर दिया उनको। और फिर उन्होंने
7 दिन में वो श्रद्धापूर्वक गुरु के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, उस मार्ग पर अटल श्रद्धा करके जाप्यानुष्ठान चारित्र का पालन किया, तपस्या किया। हमारे जैनाचार्य कहते हैं कि वो अंजन चोर जो क्या है, कर्म काट करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और मोक्ष की प्राप्ति कर ली। इसीलिए हमारे निशंकित अंग की जहाँ पर चर्चा है, श्रद्धा का विषय है, वहाँ पर समंतबद्ध स्वामी ने ताब अंजन चोरंगे पहला नंबर दे दिया अंजन चोर को। देखिए, ये नमोकार महामंत्र का प्रभाव, जो एक चोर है, पापी है, सप्त व्यसनों से युक्त है, जो कभी भी जिसने देवशास्त्र गुरु को भजा नहीं है, कभी मंदिर नहीं गया, कभी भगवान की पूजा नहीं की, कभी गुरु को आहार नहीं दिया, कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़े, आदि आदि उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, मात्र अगर वो गुरु की शरण उसको नहीं मिलती, नमोकार मंत्र नहीं मिलता, तो मर करके नियम से नरक में जाकर के उनको कष्ट भोगना पड़ता। लेकिन वो एक अटल श्रद्धा व्यक्ति गुरु के द्वारा मिला हुआ जो मंत्र है, तपस्या है, दीक्षाएं हैं, उसको श्रद्धापूर्वक उन्होंने पाला। तो आचार्य कहते हैं वो 7 दिन में जो अनादिकाल से लगा हुआ कर्म का जो मेल है आत्मा के ऊपर, उसको सबको धो डाला। अरे बहुत से लोगों को तो हजारों वर्ष लग जाते, बहुत से लोगों को कई जन्म लग जाते आत्मा को परमात्मा बनाने में, मोक्ष जाने में, सिद्ध बनाने में, अनंत बनाने में कई भव लग जाते। लेकिन इन्होंने जो क्या है, नमोकार मंत्र का एक सहारा लेकर के और जो मार्ग अपनाया, उस मार्ग से उनको सही मार्ग मिला, सच्चा मार्ग मिला, श्रद्धा से उसको अपनाया और कर्म काट करके मोक्ष चले गए। कहने का क्या आशय है, मंत्र तो मंत्र होता है, वो कभी भी जीव का अकल्याण नहीं करता। मैं आपको यही बताने जा रहा, जो मंत्र महामंत्र इस जीव को अष्ट कर्मों से रहित करके और सिद्ध बना सकता है, क्या उस मंत्र का जाप्य अनुष्ठान सच्चे हृदय से श्रद्धापूर्वक करने से क्या हमारा रोग दूर नहीं हो सकता है? क्या हमारी दरिद्रता दूर नहीं हो सकती? जो सांसारिक जो भी हमारे कार्य हैं, पहली बात तो जैनाचार्यों ने कहा कोई भी आकांक्षा रखना ही नहीं है, निकांक्षित भाव से हम जो क्या है जाप्यानुष्ठान धर्म ध्यान करेंगे तो हमें क्या होगा, सही मार्ग दिख जाएगा, अपने आप काम होते जाएंगे। और जो क्या है आशा रख करके किए तो भी आचार्य कहते हैं चलो तुमको अभी मोक्ष नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन ये महामंत्र जो भगवान ने दिया है तुमको, 35 अक्षर का जाप्य है, 35 अक्षर का जाप करो, 16 अक्षर का 16 अक्षर का जाप करो। उसके बाद जो क्या है 6 अक्षर है, 5 अक्षर है, 4 अक्षर है, 2 अक्षर है, 1 अक्षर है। हमारे भगवती आराधना में तो यहाँ तक कह दिया कि जब जीव समाधि की तरफ जाता है, मरण की तरफ जाता है, तब वो कितना से कितना बड़ा तपस्वी क्यों नहीं हो, बड़े से बड़ा कोई ज्ञानी क्यों नहीं हो, जब मरण का जो दुख उसके पर पड़ता है, कष्ट उसके पड़ता है, तो सब भूल जाता है। बहुत से लोगों को तो भगवान का नाम भी मुंह पर नहीं रहता, जीभ पर नहीं रहता, भगवान का नाम भी नहीं ले पाते। इस प्रकार का एक संकट उसके जीवन पर आ जाता है, क्योंकि संसार में 3 प्रकार के रोग हैं, जन्म, मरण और बुढ़ापा।
तो जन्म का दुख समय आने पर मैं बताऊंगा, और उसके बाद मरण का दुख। संसार में किधर भी आप चले जाओ, मरना कोई नहीं चाहता है। अगर मृत्यु डॉक्टर ने उसको बता दिया कि तो मरने वाला है 2 घंटे के बाद, तो भी वो कहता है किसी तरह से हमको बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। थोड़ा सा बात खोल करके इशारा दे दो, 2 मिनट का काम है। तो क्या है, मरना कोई नहीं चाहता। मरण भय से सभी लोग शहीद हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं, इस प्रकार का मरण सामने आ गया, शपथ के मरने वाला है, और द्वादश अंग का पाठी होने के बाद भी जिसको स्मरण नहीं रहता, इस प्रकार का जीव भी नमोकार मंत्र के 35 अक्षर को जाने दो, 16 अक्षर को जाने दो, 6, 5, 4, 3, 2 अक्षर को जाने दो, और ओम भी जिसके उच्चारण नहीं हो रहा है, तो भी सिर्फ अ अक्षर का भी उसके मुंह पर, जीभ पर रह जाता है, और मरते समय अ अक्षर का भी स्मरण कर लिया तो उसकी समाधि हो जाती है, स्वर्ग में जाकर के देव हो जाता है। इस प्रकार की चर्या हमारे जैनाचार्यों ने आगम में कही है। तो अक्षर जो जाप करता है उसकी मुक्ति हो जाती, जो 35 अक्षर का जाप करता है उसको क्या नहीं मिलेगा। नमोकार मंत्र महात्म्य में बहुत सारी विधियां, बहुत सारा अनुष्ठान, बहुत सारी कथाएं दी हुई हैं। तो मैं अगले क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि ये मंत्र क्या करता है, उसको किस हिसाब से हमें जाप करना है, कितना करना है, कहाँ बैठ के करना है, कौन से आसन वगैरह करना है, कौन सी मालाएं करनी है, इत्यादि जो है दूसरे क्रम में मैं आपको बताऊंगा। आज के क्रम में सिर्फ मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आप सारी झंझट को छोड़ करके और रात दिन नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायान, नमो लोई सवसावनम, ये 35 अक्षर, चाहे एक अक्षर हो, श्रद्धा पूर्वक जाप करिए। श्रद्धा की परम आवश्यकता है। श्रावक जो 3 अक्षर हैं उसमें पहला अक्षर श्रद्धावान बताया है। इसलिए आपकी जैसी धार्मिक क्रियाओं में श्रद्धा होगी वैसे ही आपको फल मिलेगा, वैसे ही आपको मुक्ति मिलेगी, वैसे ही आपका कल्याण होगा। कल्याण का दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए आप सतत 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 जो क्या है, नींद में से उठते समय में भी नमो अरिहंताणम, इस प्रकार का अगर आपकी सदा और जाप बन जाता है, आपका कल्याण होगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीना